सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज जो है हम लोग बैकएंड को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बैकएंड में कुछ कोड करने वाले हैं, जिसको हम आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझाएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और इतना मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है डे 2 में कुछ कोड किया था, जैसे कि मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल्स की सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ समझाया था। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ है हमारे पास जो भी है पैकेज डॉट जेसन जो हमने इनिशियलाइज किया था वो चीज़ है, और कुछ हमने फोल्डर बनाया था वो चीज़ है। अब जो यहाँ पे डायरेक्टली जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि जाके पहले वो पिछली वाली वीडियो देख ले, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, किस फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें उसमें अच्छे से आपको समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो पहले जाके आप लोग वो वीडियो देख के आइए, तब जाके आप इसको ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो है एक बेसिक सर्वर बनाएंगे और सर्वर को रन करके और चेक करेंगे कि कैसे हम लोग सर्वर बना करके उसको रन करते हैं, और साथ में अपने डेटाबेस को भी कनेक्ट करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग सर्वर बनाते हैं। तो सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें पैकेज की नीड पड़ेगी वो होगा npm इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब आई मतलब होता है इंस्टॉल, npm आई लिखने से आपको इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल मतलब आई, एंड देन आपको एक पैकेज लिखना है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस जो यूज होता है सर्वर को क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप गूगल को या यूट्यूब को या इंस्टाग्राम को या फेसबुक को, ये सारी वेबसाइट अगर आप एक्सेस करते हैं तो वो किसी न किसी सर्वर पे 24/7 रन कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो है हम अपने जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम अपना कोड कर रहे हैं, इसके लिए हम अपना सर्वर तो कभी अभी लिए नहीं है। तो अभी हम बेसिक अपने लैपटॉप को ही सर्वर में क्रिएट करेंगे। ठीक है, सर्वर में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम जो भी कोड करें हम यहाँ पे रन करके चेक कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए जो हम एक्सप्रेस को जो है अपने पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस सर्वर जो है एक्सप्रेस पैकेज जो है सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है आपको npm आई एक्सप्रेस और इंटर दबाना है। तो इंटर जैसे ही आप हिट करेंगे तो ये एक्सप्रेस इंस्टॉल होने लगेगा और कुछ देर में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, और आपको यहाँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक एक्सप्रेस नाम का डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा, जो कि वर्जन हमारा जो है 5, जो भी लेटेस्ट वर्जन है 5। अभी जो है हमारा एक्सप्रेस यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी इसको मैं टर्मिनल को हाइड कर ले रहा हूँ, और चलिए आपको एक बेसिक जो है सर्वर बना के आपको दिखाते हैं। तो आपको ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको इंपोर्ट कराना है एक्सप्रेस को। ठीक, एक्सप्रेस को कहाँ से आपको एक्सप्रेस को इंपोर्ट कराना है? एक्सप्रेस से, मतलब जिस हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था उस एक्सप्रेस से हमें एक एक्सप्रेस इंस्टॉल करवाना है। अब इस एक्सप्रेस से हमें एक ऐप को क्रिएट करना है। तो ऐप को क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होता है? कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्सप्रेस के फंक्शन को कॉल करना होता है। तो ये हमारा ऐप क्रिएट हो गया है। अब इस ऐप को कोई भी यूज करेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऐप को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमने एक ऐप बना दिया, अब इस ऐप को, इस सर्वर को कोई भी कॉल करके यहाँ पे रन करा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेसिक आपको एक्सपोर्ट, आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बेसिक जो है एक ऐप का सर्वर बना दिया है। अब इसमें जो है हम एक राउट बनाएंगे। सबसे पहला राउट अपना, उसका नाम होगा ऐप डॉट गेट और ऐप डॉट गेट, और गेट में हम लोग जो है हमारा स्लैश जो होगा, मतलब स्लैश रूट जो होगा, उस स्लैश रूट पे हम एक एरो फंक्शन लिखेंगे जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास करेंगे, और यहाँ पे एरो फंक्शन होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक रिस्पॉन्स को हम लोग सेंड करेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे सर्वर, या हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने ये सर्वर को क्रिएट कर दिया है। अब इस सर्वर को रन करते हैं। तो इस सर्वर को रन करने के लिए हम अपने index.js में इस सर्वर को रन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? उस ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, कहाँ से? डॉट स्लैश,
ऐसे कर सकते हैं, या आप डॉट स्लैश करेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऐप डॉट जेएस लगा देना है। कभी कभी एरर आती है इसलिए आपको ऐप डॉट जेएस लगा देना होता है, ठीक है। अब ऐप डॉट जेएस लगा दिए हैं। अब इस ऐप को हमें रन कराने के लिए, हमें सर्वर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन। और लिसन जो होगा हमारा, अभी के लिए पोर्ट नंबर में यहाँ पे डायरेक्टली देता हूँ 3000 पे हमारा जो है क्या होगा, ये ऐप लिसन होगा। और इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन पास कर देंगे और यहाँ पे बेसिक जो है हम क्या लिख देंगे, कंसोल करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसोल लॉग करा देते हैं, लॉग द कंसर्न सर्वर इज रनिंग, ठीक। इतना मैंने करा दिया। अब हमने एक ऐप बनाया, उस सर्वर बनाया, उस सर्वर को यहाँ पे हमने रन करा दिया। अब इसको रन कराने के बाद जो है, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने पैकेज डॉट जेसन में सबसे पहले जाना होगा हमको। यहाँ से पैकेज डॉट जेसन में जाने के बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के अंदर हमें एक कमांड देना होता है जिसका नाम होता है, उस कमांड का जो नाम है स्टार्ट। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें देना होगा नोड, और नोड के बाद जो हमारा फाइल नेम है तो src के अंदर जा करके index.js को index.js को रन कराना है, ठीक है। तो अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे गया, तो अब क्या होगा पहले इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया पहले आपको ये अच्छे से समझा देते हैं। मैंने एक ऐप को बनाया सिंपल एक्सप्रेस, यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया और इस एक्सप्रेस को कॉल कर दिया और इसको एक ऐप बना दिया। इस ऐप में मैंने एक स्लैश राउट नाम का एक जो हमने रूट क्रिएट किया और उसमें हमने एरो फंक्शन पास किया जिसमें हम लोग एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स में जो हेलो वर्ड प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद इस ऐप को हम एक्सपोर्ट करा दे रहे हैं, ठीक। अब इस ऐप को एक्सपोर्ट कराने के बाद यहाँ पे हम लोग अपनी ऐप को रन करा के देखेंगे, यानी सर्वर को लिसन करा के देख रहे हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, ऐप को यहाँ से हमने वो इंपोर्ट कराया और ऐप डॉट लिसन करके यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर दे दिया। पोर्ट नंबर की जो हमारे जो ये सर्वर है वो इस पोर्ट पे रन होगी, तो वो चीज़ हमारा होगा। इसके अंदर हमने एक मैसेज पास कर दिया, सर्वर इज लिसनिंग। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डे 2 के अंदर इस सर्वर को रन करने के लिए npm, आपको सिंपल लिखना पड़ेगा npm रन और स्टार्ट। अब स्टार्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट लिखा है, जिस वजह से मैं यहाँ पे npm रन स्टार्ट लिख रहा हूँ। और जैसे ही मैं हिट करूँगा इसको तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आया है, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइज, इतना कोड जो मैंने अभी लिखा था उसमें जो एरर आ रहा था वो एरर जो है बहुत बेसिक एरर था। मैंने अभी सर्च किया तो उसमें ये पता लगा कि जैसे मैंने ऐप डॉट जैसे तो बहुत सही लिखा है, इसमें कोई एरर नहीं है। इंडेक्स में भी मैंने कोई एरर नहीं किया है। पैकेज डॉट जेसन में ये एक एरर ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट इस तरह से जो मैंने किया है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। सो इसको इंपोर्ट ऐसे लिखने के लिए हमें एक पैकेज डॉट जेसन में चेंज करना पड़ता है टाइप। अब ये जो मैंने जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट जो है हमारा एक मॉड्यूल टाइप का इंपोर्ट है और यहाँ पे जो है कॉमन जेएस टाइप है। तो हमें इस कॉमन जेएस टाइप को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल में, ओके। मॉड्यूल में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो इंपोर्ट यहाँ पे किया है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो ये मॉड्यूल जो है हमारा मॉड्यूल टाइप का है। अगर मैं कॉमन जेएस की बात करूँ तो कॉमन जेएस में ऐसे करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर और ऐसे लिखना पड़ता है एक्सप्रेस। तो ये जो है हमारा कॉमन जेएस है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से इंपोर्ट करूंगा तो वो कॉमन जेएस होगा। हमें अगर हम इस तरह से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये टाइप को हमें चेंज करना होता है मॉड्यूल के अंदर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको ये चीज़ जो है मैं आगे बताऊंगा। जो यहाँ पे एरर आया वो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक, तो ये थोड़ा सा एक एरर था। अब अगर मैं यहाँ पे npm रन स्टार्ट लिखूंगा तो ये आई थिंक कि हमारा जो है सर्वर रन हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वर इज रनिंग। अब इस सर्वर इज रनिंग हो रहा है
तो मैं इसको जो है आपको यहाँ पे अपने एक ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000 पे चल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट 3000। अब 3000 में क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोर्ट यहाँ पे क्या दिया था उस टाइम 3000, और उसमें मैंने क्या रन किया था, हेलो वर्ल्ड। अगर आपको कोड याद है, इस कोड के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्लैश रूट क्रिएट किया था, स्लैश रूट। उस स्लैश पे मैंने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड को केवल रिस्पॉन्स सेंड कर दिया था। और ये कौन सा हमारा जो है पोर्ट पे रन हो रहा था, तो पोर्ट नंबर हमारा जो था 3000 था। अब इस पोर्ट को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें इस जो है यहाँ पे सिंपल इस बैकटिक्स, इसको हम बैकटिक्स में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी ऐसे रखते हैं, अभी आगे हमें आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। अभी एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ कि जैसे ही मैं अगर कोई कोड में चेंज करता हूँ, यहाँ पे मुझे दोबारा से आगे खुद से सर्वर रन करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कुछ चेंज हो, मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो जाए, मुझे आके यहाँ पे मैन्युअली रिस्टार्ट ना करना पड़े, ठीक है। कोई भी अगर मैं चेंजेस कोड में कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे जो है एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। उस पैकेज का जो नाम है आपको npm i करके और नोडेमोन है, ठीक है। ये नोडेमोन एक पैकेज है जो क्या करता है कि अगर हम किसी भी अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली ये सर्वर को हमारा रिस्टार्ट कर देता है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ package.json के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी में नोडेमोन हमारा एक आ चुका है। अब इस जैसे ही नोडेमोन आ गया, इस अब नोड की हमें ज़रूरत नहीं है, इस नोड की जगह पे हम लिख देंगे नोडेमोन। और नोडेमोन और src के अंदर जाके इंडेक्स फाइल को हमें रन कराना है। तब जैसे मैं यहाँ पे आके npm रन और स्टार्ट लिखूँगा तो हमारा सर्वर अब स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही मैं कभी भी कोई भी बैकएंड में चेंज करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट करेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लाइक मैं इसको अभी Ctrl+J करके इसको हाइड कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या दिया है, यहाँ पे मैंने पोर्ट यहाँ पे जो है स्टैटिक पोर्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा पोर्ट नंबर जो है .env फाइल से आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके पोर्ट बना लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल एक कॉन्स्ट पोर्ट बना लेते हैं। और इस पोर्ट के अंदर मैं अपना 3000 अभी के लिए पोर्ट दे रहा हूँ, और इस पोर्ट को मैं सीधा यहाँ पे जो है अब पोर्ट का वेरिएबल का मैं नाम यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। यानी कि अब ये पोर्ट ले लेगा, ठीक। इसमें अब क्या होगा कि अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम ये भी दिखाने वाले हैं कि एक्चुअल हमारा सर्वर जो रन हो रहा है वो किस पोर्ट पे हो रहा है। तो उसको दिखाने के लिए मैं इसको जो है बैकटिक्स के अंदर लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है आपको, कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे दे दीजिए पोर्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पोर्ट लिखा तो अब ये डायरेक्टली ये पोर्ट यहाँ पे ले लेगा और कहेगा कि सर्वर इज रनिंग एंड दिस पोर्ट, ठीक है। अब मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में हमें दिखा रहा है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्वर जो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए सर्वर इज रनिंग 3000 यहाँ पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। अब ये भी है कि ये पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ। ये पोर्ट नंबर जो है हमारा कहाँ से आएगा, ये पोर्ट नंबर हमारा जो है .env फाइल से आएगा। तो मैं यहाँ पे .env में जाऊँगा और यहाँ पे एक अपना सीक्रेट्स क्रिएट कर लेता हूँ पोर्ट नाम का, ठीक है, पोर्ट। और इस पोर्ट के अंदर मैं अपना भी रख लेता हूँ 3000, ठीक। और इस अब इस पोर्ट को इस ऐप के अंदर यूज करने के लिए, हमें इस इंडेक्स के अंदर यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं ये 3000 हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोसेस डॉट, ओ माय गॉडनेस, वेट गाइज, प्रोसेस .env डॉट, आपको उस जो आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पोर्ट का नाम दिया था, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, पोर्ट। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देना है। अगर ये मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ये पोर्ट नंबर कहाँ से है, मेरा .env फाइल से है। और अगर ये पोर्ट नंबर .env से नहीं मिल रहा है तो तुम स्टैटिकली एक पास कर दो यहाँ पे और लगा के, कि अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे जो है ये 8000 पे क्या कर दो, इसको रन कर दो, ठीक है। तो अब जो है ये ऑटोमेटिकली सर्वर जो है हमारा पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है। पोर्ट नंबर किस पे रन कर रहा है, 8000 पे। क्यों, क्योंकि मेरा ये जो है पोर्ट नंबर .env से नहीं मिल रहा है। अब .env से क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 8000 पास किया
और हमारा सर्वर किस पे रन हो रहा है, अभी 8000 पे रन हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा सर्वर जो है हमारा 3000 पे रन हो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे .env में 3000 दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि अगर 3000 पोर्ट नहीं मिल रहा है तो 8000 पे हमारा सर्वर को रन करो। तो ये हमारा सर्वर 8000 पे रन कर रहा है। लेकिन बात ये भी है कि 3000 क्यों नहीं आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको app.js के अंदर जाना है, और यहाँ पे उससे पहले भी आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है .env। इसका नाम ही है .env, ठीक है। तो आपको npm i.env करके एक पैकेज होता है, इसको आपको अपने जो है फाइल अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी इस कोड में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद मैं अपना एक बार सर्वर दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे आपको पैकेज.json के अंदर एक बार जाके देख लेना है कि .env आ गया है कि नहीं। तो मेरा .env दिख रहा है आपको, टॉप में ही .env आ चुका है। अब आपको इसको यहाँ पे हमें .env तो मिल नहीं रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर हमारा जो रन कर रहा है वो 8000 पे रन कर रहा है, पर हमें तो हमारा जो .env में जो हमने पोर्ट दिया है वो 3000 दिया है, और यहाँ पे 3000 आ नहीं रहा है। तो उसको करने के लिए हम app.js के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे .env, ठीक, फ्रॉम। तो मैंने .env को इंपोर्ट करा दिया। अब आपको क्या लिखना है, .env.config, और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना है। जैसे ही मैं ये किया तो क्या हमारा ये पोर्ट नंबर चेंज हुआ? अभी भी पोर्ट नंबर चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक बार मैं सर्वर को दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप चेंजिंग अगर .env में करते हैं तो आपको जो है सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप .env में कोई भी बदलाव करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, तो आपको सर्वर को जाके रिस्टार्ट करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्वर जो है 3000 पे पोर्ट पे रन होने लगा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पे मैंने जो पोर्ट पास किया था, जो .env से पोर्ट लिया था, वो पोर्ट नंबर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग बेसिक सर्वर को क्रिएट करके और इसको रन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा डेटाबेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट कराएंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, अपने इस बैकएंड को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कराया जाता है, वो चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है सबसे पहले तो हमें एक डेटाबेस के जो है स्ट्रिंग चाहिए, कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमको जो है एक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले उस स्ट्रिंग को लाना होता है। तो हम इसमें जो है MongoDB डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं, तो हम MongoDB को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। MongoDB, ठीक, MongoDB को यूज़ करना है। एटलस पे जाना है, एटलस DB यहाँ पे आपको टॉप में दिख जाएगा MongoDB का एटलस वाला वेबसाइट। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और आपका अगर आप जो भी चाहें ईमेल से पासवर्ड अपना लास्ट नेम फुल नेम ऐसे कर सकते हैं, या गूगल से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं गूगल से कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं करना, हम लोगों को जल्दी से करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ये जो है गूगल से कर लिया, ठीक है। यहाँ पे साइन इन कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही साइन इन हो जाता है तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन हो गया है। मैंने एक पहला जो है आपको यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि अगर आप नया क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर का बटन मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम डेटाबेस को यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, एक क्रिएट क्लस्टर नाम का जो है आपको ऐसा बटन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है और सिंपली आपको एक क्लस्टर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप जो है नीचे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कैसे जो है MongoDB का सेटअप करना होता है। अब फिलहाल मैं बात करता हूँ कि हम MongoDB का स्ट्रिंग को कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से हमें कॉम्पस पे जाना है, ठीक है, MongoDB का कॉम्पस पे। और यहाँ से देखिए हमें एक स्ट्रिंग मिलता है, ये चीज़। अब इस स्ट्रिंग में क्या होता है, एक हमारा यूज़र नेम होता है, और इसके अंदर हमारा एक पासवर्ड होता है। अब पासवर्ड जब आप क्रिएट करेंगे उस टाइम मिलता है। अगर उस टाइम नहीं मिल पाता है आपको पासवर्ड, तो आप डेटाबेस की एक्सेस में जा करके यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस में जाके यहाँ से एडिट के बटन पे जाके आप अपना पासवर्ड जो है दोबारा से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपना खुद का उस स्ट्रिंग पे यहाँ पे जा करके वो पासवर्ड को आपको लगा देना है, और सिंपली इस स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने .env में जाना है, और ये पोर्ट नंबर के बाद आपको एक MongoDB
URI लिखिए या URL लिखिए, आपकी मर्जी है, आप जो भी मन वो लिखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने MongoDB का अपना URI यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको जो है एक पासवर्ड अपना खुद का लिखना पड़ता है, ठीक है। जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लगेगा, तभी जाके जो है आपके बैकएंड जो है डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए तो मैंने इतना अभी कर लिया है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले जो है हम थोड़ा डेटाबेस का कुछ कोड कर लेते हैं, और फिर MongoDB के URI में यहाँ पे पासवर्ड लगा के, और फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं Ctrl+J कर लेता हूँ, इस टर्मिनल को हाइड कर लिया। इसके बाद आपको app.js, index.js सब कुछ सही है, .env भी सही है, package.json भी सही है, इस सब की जरूरत नहीं है। अब हम सब बंद कर लेते हैं, बस .env हमको चाहिए एक बस। अब इसको बाद में अब DB के अंदर आपको जाना है, ठीक है। और इस DB के अंदर एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम रखना है आपको db.js। मतलब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का काम करने वाले हैं, और इस डेटाबेस पर काम करने से पहले हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ती है। वो पैकेज जो है हमारा मोंगूज है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो हम अपना डेटाबेस यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में वो MongoDB होगा। तो MongoDB को यूज करने के लिए हमें मोंगूज पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे npm i मोंगूज, ठीक है। यहाँ पे मोंगूज आपको लिखना है, आप ध्यान से मीनिंग अगर आप मिस्टेक करते हैं तो इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप ध्यान से मीनिंग को देखिएगा, ठीक है। npm i और मोंगूज, हम मोंगूज पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जैसे ही इसको आप लोग कर लेंगे तो आपको यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोंगूज जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मोंगूज इंस्टॉल होने के बाद आपको अब डेटाबेस नाम का एक फाइल DB के अंदर db.js बना लेना है, और इसके अंदर आपको कोड करना है डेटाबेस के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे अपना मोंगूज को, ठीक है। मोंगूज को इंस्टॉल कराने के बाद, मतलब इंपोर्ट कराने के बाद, आपको जो है एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम लिखना है const connect db। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्ट DB, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कनेक्ट DB दिया है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे एरो फंक्शन लिखना पड़ेगा, और एरो फंक्शन के बाद यहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कनेक्ट DB को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कनेक्ट DB, ठीक। अब इसमें दिक्कत ये है कि डेटाबेस जो है हमारा कहीं दूसरे जगह पे है, और उससे हमें कनेक्शन बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और हो सकता है एरर भी आए, तो उसको हम लोग हैंडल करने के लिए हम इसको असिंक में करेंगे, ठीक है। अब आपको जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है, तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से मास्टर कीजिए, तभी जो है आपको अच्छे से बैकएंड समझ में आएगा, ठीक है। अब असिंक के अंदर मैं ट्राई कैचे के अंदर जो है अपने एरर्स को भी हैंडल करने वाला हूँ जो है एफिशिएंट तरीके से। तो मैं यहाँ पे ट्राई कैचे का यूज करूँगा। तो आपको लिखना है ट्राई कैचे, तो TRYC लिखेंगे तो ट्राई कैचे आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। सबसे पहले हम जो कैच पार्ट को जो है कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। तो आपको यहाँ पे लॉग करना है, कंसोल लॉग, और यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि MongoDB कनेक्शन फेल्ड, ठीक। और अगर आप चाहें तो एरर को भी प्रिंट करवा सकते हैं कि क्या एरर है, तो आपको उसको कॉमा देने के बाद उस एरर को लिख देना है। अब जब अगर एरर आ गया है तो मैं क्या कहूँगा कि वहाँ अगर हमारा डेटाबेस में कनेक्शन में एरर आ रहा है तो वहाँ से सिंपली क्या करो, रिटर्न कर जाओ सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे आपको एक प्रोसेस डॉट एग्जिट होता है, और एग्जिट में मैंने क्या बोलूँगा, वन मतलब कि आप जो है अगर डेटाबेस हमारा कनेक्शन फेल हो जाता है तो उस एरर को प्रिंट कराएगा और वहाँ से सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो कैच पार्ट इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा ट्राई में जो है मैं दो लाइन का कोड लिखने वाला हूँ, और सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कनेक्शन इक्वल टू MongoDB डॉट, इसके बाद आपको लिखना है कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकटिक लगाना है, ठीक। और बैकटिक लगाने के बाद हमें क्या करना है, MongoDB का URI लेकर आना है .env फाइल से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, $साइन दे करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिखना होगा प्रोसेस
डॉट अब यहाँ पे जो हमारा MongoDB का URI है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसकी वेरिएबल को यहाँ से, और कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, जो MongoDB का हमारा URI होगा वो यहाँ से हमारा डेटाबेस में आ जाएगा, और साथ में हमें डेटाबेस का कुछ नाम भी देना होगा। तो इस कांस्टेंट के अंदर जा करके हम अपने डेटाबेस का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस का नाम होगा वो कांस्टेंट होगा, वो मैं नहीं चाहूँगा कि बार बार बदले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा DB नेम, मतलब डेटाबेस का नेम इक्वल टू, और फिर आप अपना डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट DB। ठीक है, मैं टेस्ट DB नाम का यहाँ पे क्या कर दिया, एक डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, टेस्ट DB करके। इस डेटाबेस का नाम हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है। इसके लिए हमें यहाँ पे जो लास्ट में आपको MongoDB में स्लैश है, इस स्लैश को यहाँ से हटा लेना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने ये URI पास कर दिया है, यानी इस URL को मैंने यहाँ पे ये पूरे URL जो ये इतना URL आपको दिख रहा है, मैं इस URL को जो है यहाँ पे पास कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है कि हम अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो उस स्लैश को वहाँ ना लिख के हमें यहाँ लिखना है, और इसके बाद फिर आपको एक $साइन लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, DB नेम को यहाँ पे इंपोर्ट करा देना है। आपको ये ध्यान देना है कि DB नेम मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरा यहाँ पे DB नेम इंपोर्ट हो चुका है, और इसके बाद आप constant.js लगा लीजिएगा ताकि एरर ना आए हमारा। ठीक है, तो हमारा ये डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है इससे। अब इस डेटाबेस को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल लॉग करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैकटिक ये ले लेता हूँ, नहीं बैकटिक की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूँ MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर आप जो है इसका किस होस्ट पे प्रिंट हुआ है, मतलब ये कनेक्ट हुआ है, उसको प्रिंट करवाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा connect.connection, और इसके बाद लिखना कनेक्शन डॉट होस्ट। आपको ये चीज़ एक लिख देना है ताकि ये होस्ट हमें बता दे किस होस्ट पे हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब जब इतना पार्ट हो गया तो इतना ही है हमारा डेटाबेस से कनेक्ट कराने का ऑप्शन। लेकिन अब जो है डेटाबेस से जब भी ये कनेक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उतना देर हमें क्या करना है, वेट करना है। मैं ये चाहूँगा जब तक डेटाबेस कनेक्ट हमारा ना हो जाए तब तक कुछ ना हो। तो उसमें जब टाइम लगेगा तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक अवेट जो है हमें यूज करना पड़ेगा, ताकि हमें कुछ वेट करना पड़ेगा ना। जैसे कि डेटाबेस तो हमारा कहीं और है, मतलब डेटाबेस अनदर कंटिनेंट पे है, तो उससे हमें अगर कनेक्ट करवाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें अवेट फंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने इतना कर लिया, मेरा डेटाबेस कनेक्शन का मैंने कोड लिख दिया है। अब मैं इस .env को जो है अच्छे से करेक्ट कर लेता हूँ। अपना जो है राइट जो सही URL है उसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने अपना डेटाबेस का जो स्ट्रिंग है उसको मैंने ला के अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जो भी मेरा राइट स्ट्रिंग था यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि उसको दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो है आपका सीक्रेट है। अगर कोई इसको यूज करता है और उसमें डेटा का ओवरलोड अपलोड करता है तो जो भी उसका बिल होगा वो आपको ही पे करना होता है, जिस वजह से इसको आपको पब्लिकली नहीं दिखाना होता है। ठीक है, आप भी ऐसा कोशिश करिएगा कि आप इसको सीक्रेट से ही रखिएगा। ठीक है, तो मैंने इतना पार्ट कर दिया। अब इसको डेटाबेस को हमें इस बैकएंड को हमें डेटाबेस से कनेक्ट कराने का मैंने कोड लिख लिया है। अब सो गाइज यहाँ पे जो मैंने क्या किया, index.js में गए और जो डेटाबेस का मैंने कोड लिखा था यहाँ पे वो उसको मैं अब इंपोर्ट कराऊंगा connectDB को। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा इंपोर्ट और इसके बाद लिखूँगा connectDB, जो मैंने वहाँ पे फंक्शन का नाम दिया था उसको। इसके बाद इसको आपको चेक करना है कि आपके जो है db.js होना चाहिए, नहीं तो ये एरर देगा।
तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे db.js नेसेसरी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके बाद जो है या कहीं भी आपको इसमें कनेक्ट db को फंक्शन को इसे कॉल कर देना है। तो यानी कि अब जो है हमारा डेटाबेस से कनेक्ट का कोड लिख दिए हैं। अब यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं बैकएंड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm रन स्टार्ट और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करूँगा। तो देखिए अभी डेटाबेस से मेरा कनेक्ट हो चुका है, MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुली आ गया है और ये मेरा होस्ट भी प्रिंट हो रहा है कि इस होस्ट पे मेरा डेटाबेस कनेक्शन हुआ है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका कोड कर लिए हैं। इसका ये हमने अच्छे से ट्राई कैचे में करके और सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो है आपके मैसेज और होस्ट दोनों को प्रिंट कर रहा है और साथ में हमारा सर्वर जिस पोर्ट पे रन कर रहा है वो भी दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं और ओके इसको हटा लेते हैं अभी। और अभी इसको जो है क्या करते हैं कि अभी हम यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को एक बार रैप अप कर देता हूँ। मैंने क्या किया है app.js के अंदर के एक्सप्रेस को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है। इसके बाद इसमें ऐप बनाया है, ऐप को एक्सपोर्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने बेसिक एक /रूट क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एक रिस्पॉन्स पास किया है, रिस्पॉन्स सेंड किया है हेलो वर्ल्ड। और ये जो है .env मैंने इसको इंपोर्ट करा के और .env.config किया ताकि हमारा सारा .env से फाइल यहाँ पे जो भी हमने .env में अपना सीक्रेट्स यूज़ किया है, पोर्ट नंबर यूज़ किया है वो सारा यहाँ पे कुछ नहीं किया। .env जो यहाँ पे लिखा और इसके बाद मैंने इसको भी यहाँ पे कॉल करा दिया। तो इतना मैंने करने के बाद इसके बाद इंडेक्स में गया, मैंने ऐप को इंपोर्ट कराया और ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद इसको लिसन करा लिया और डेटाबेस को कनेक्ट करा दिया। साथ में पोर्ट वाली भी काम की, .env में जाके पोर्ट बनाए। उसको करने के बाद मैं डीबी में गया, डीबी में मैंने मोंगोज को इंपोर्ट किया, डेटाबेस को मैंने जो मैंने डेटाबेस बनाया था इस कॉन्स्टेंट के अंदर उसको भी इंपोर्ट किया और इसके बाद मैंने कोड लिखा ट्राई कैचे में डेटाबेस का और फिर इसको मैंने क्या कर दिया एक्सपोर्ट करा दिया। एक्सपोर्ट कराने के बाद index.js में गए, कनेक्ट डीबी को मैंने इंपोर्ट किया और कनेक्ट डीबी फंक्शन मैंने कॉल करा दिया। तो सिंपली मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। तो आई होप आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं। अगर वीडियो देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ भी आपको दिक्कतें कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा या कमेंट में बताने लायक पॉसिबल होगा तो वहीं बता के आपको सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।